योग में लीन होकर के, उपयोग को संभाल करके, योग में लीन हो करके ध्यान अग्नि के माध्यम से कर्म ईंधन को जलाने के लिए बैठ गया है। अब कह रहे हैं यानी वास्तुकार पंकज भगवान बनने के लिए वास्तु देख रहे हैं, भगवान बनने के लिए वास्तु देख रहे हैं। बोले क्या? दीवार घड़ी भी उल्टी रख दो तो बंद हो जाती है, और दीवार पर टांग दो तो चलने लगती है। बस यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव, इनकी आवश्यकता है। जीवन की दशा को ठीक करना है तो जीवन जीने की दशा भी ठीक होना चाहिए। जीवन की दशा को ठीक करना है तो जीवन जीने की दिशा भी ठीक करना चाहिए। और जैसा जीवन जीने की दशा ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है, तो दशा ठीक कैसे हो सकती है? अपनी दशा ठीक करना चाहते हो पीयूष, तो दिशा ठीक करना पड़ेगी। जिनकी दिशाएं ठीक नहीं चल रही हैं उनकी दशा ठीक नहीं हो सकती। सम्मेशकर यदि पूर्व दिशा में, तो आपको अपना चेहरा जाने के लिए किस ओर करना पड़ेगा? दक्षिण की ओर। सम्मेशकर तीर्थराज शाश्वत तीर्थ भूमि यदि पूर्व दिशा में है तो मित्र आपको पूर्व की ओर ही चलना पड़ेगा। आपको अपनी मुख की दशा ठीक करना पड़ेगी, ठीक दिशा की ओर, तब आप सम्मेशकर पहुंचोगे। पश्चिम की ओर जाओगे तो नहीं पहुंच पाएंगे ज्ञानी। ऐसे जिनको भगवान बनने की इच्छा है वे अपनी दिशा को ठीक करें। जीवन की दिशा रत्नात्रय भूत है तो आप पहुंच जाएंगे सिद्ध शिला पर। और मेरे मित्र, जीवन की दिशा 5 पाप की ओर जा रही है तो तुम नहीं पहुंच पा रहे सिद्धालय की ओर। यहां लिखा है ध्यान करने बैठो तो कहां बैठे? पुब्ब अहिमुखो उत्तर मुहो वा। पूर्व दिशा की ओर मुख करें अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करें। पर जहां जिनालय है, गुरु विराजमान है मित्र, वहां एक विकल्प ना करें। अन्यथा देवेंद्र भाई ने, काला जी ने नियम ले लिया मैं तो पूर्व दिशा मुख करूंगा। और मंदिर में बैठे हुए थे, पूर्व दिशा में भगवान का चेहरा था, ये पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गए तो भगवान को पीठ दिखा के बैठ गए। सामने एक कक्ष में मुनिराज विराजमान है। मित्र आप मुनि हो तो दूसरा भी तो मुनि है। मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना है, दीवार की तरफ मुख करूंगा तो बेटा ध्यान रखो, तुम परमेष्टि के प्रति दीवार खड़ी कर रहे हो, तुम्हारे पुण्य की भी नीचे दीवार खड़ी हुई है। बेटा पीयूष से बातें सीखते जाना। बोले मुझे नहीं देखना चेहरा विपुल का, तो विपुल का चेहरा नहीं देखना चाहते हो तो बेटा पीठ दिखाओगे तो पीठ दिखाओगे। ओहो हो, पुण्य से पीठ दिखा के जा रहे हो आप। पांचों परमेश्वरी पूज्य हैं। मैं स्वयं के लिए मुनि हूं, पर दूसरे मुनि हमारे लिए परमेश्वरी है कि नहीं? ये विद्या गुरुओं को सिखाना चाहिए, चेलों को, कि आपके भले मेरे दीक्षित साधु क्यों ना हो, एक साधु दूसरे साधु को पीठ ना दिखाए, आपको पंच परमेश्वरी की अवहेलना का ही दोष लगेगा। ये मत सोचना भी हमारे गुरु भाई हैं। ऐसे कुछ लोग चेहरा नहीं दिखाते कि हमें कोई देख ना लगे हम पापी नहीं है, लेकिन अंदर झुलसते रहते। वो उनका स्वभाव कैसा है? अनंग सागर जी, बरोसी में कंडे। जैसे बरोसी का कुर्सी का कंडा बाहर दिखता नहीं क्योंकि ऊपर से तो मटकी रखी हुई है। ओहो, दूध की हड़िया, सुरेश चूड़ी वाला, दूध की हड़िया कंडे पे भरोसे में रखी है तो कंडे दिख नहीं रहे, हड़िया दिखती है, लेकिन झुलस कौन रहा है? कंडे। ऐसे जो लोग ऊपर से चमक दिख नहीं रहे हैं
पर भीतर ही भीतर झुलस रहे हैं, वे कंडे की बरोसी के समान कसा में डूबे हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग जो सामायिक है वो कंडे की सामायिक नहीं है, सामायिक है गुलाब जैसे खुला होने का। जी प्रणामो। उत्तर दिशा पूर्व मुख दिशा में बैठ करके हूर से समायानो और श्रुत में शुद्ध भावों से युक्त होकर के, आत्म युक्त होकर के जाया छाया समाहितो जाया ध्याता समाधि तुक्ता, समाधि से युक्त होकर के, सुनिए ध्यान से, संकल्प सागर जी हैं, संजय सागर जी आप ही सुन लो। ध्याता बैठा ध्यान में सुखासनश्च, सुखासन, अब शरीर टूटा जा रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। मालूम सुब्र सागर एक सज्जन आए मेरे पास, गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, वे पैर तोड़ के आ गए। हमने अब क्या किया आपने? बोले हमने पद्मासन लगाया और दर्द करता रहा और मैं बैठा रहा, सो नस खिसक गई हमारी, चटक गया पैर। मित्र, जिनागम में ऐसी व्याख्या नहीं है कि तुम पैर तोड़ के आ जाओ। जिनागम ये कह रहा है, ये लिखा देखो सामने, सुखासन, जिस आसन में सुख से साधना हो, चाहे तुम वीरासन लगाइए, कुटकुटासन लगाइए, मेरे मित्र वज्रासन लगाइए, पद्मासन लगाइए, सुखासन लगाइए और गोद्वासन लगा लीजिए, लेकिन समासन लगा लो, परंतु परिणाम संकलित नहीं होना चाहिए। 84 आसन है, 84 आसन है, परंतु हर आसन सबको दिखावा करके नहीं लगाना। नहीं तो यहां प्रशंसाई खड़े हो जाए, बोले गुरुजी आप ही ने तो कहा था शीर्षासन लगा लीजिए, और सभी खड़े सभा में खड़े हो गए उल्टे। नहीं बेटा, लोक मर्यादा का भी ध्यान रखिए। जितना प्रशस्त भद्र पद्मासन है वैसे ही बैठिए सबके सामने। ये जितने आसन हैं एकांत में लगाइए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं। उल्टी तस्वीरें टंगी भी मिलेंगी ना, आगम में लिखा है कि मुस्कुराते भगवान की मूर्ति स्वप्न में दिख जाए तो शांति कर्म करना चाहिए। और उसने आपने आड़ी तिरछे अपनी फोटो खिंचवा रही और उल्टी लटके हो और फोटो लगा मंदिर में, नहीं, अभद्र है, चक्रेश अभद्र है वो। नहीं, योगा हम अपने लिए करें, दिखावा के लिए योगा ना करें। ग्रस्त योगाचार्यों से मिलो, हम योगी हैं, योगाचार नहीं। अभद्र तस्वीरें नहीं, एल्बम भी बना के रख लोगे, अभद्र दिखेंगे वे, अभद्र नहीं बेटा, इसका विशेष ध्यान रखिए आप। यहां पर लिखा सुखासन, ओहो सुखासन, स्वाहा जाया समायुक्तो सहनासन साहसनत्तो सुखासनतम सुचिरम सुच शरीरम। आहा, ध्यान दीजिए, ध्यान करने बैठे ना रविंद्रात्मन ज्ञानी, ध्यान करने बैठे ना तो मन भी सुचमय होना चाहिए, वचन भी सुचमय होना चाहिए, तन भी सुचमय होना चाहिए। ऐसा नहीं है सो के जगह, सुनील सो के जगह और सो के जगह पन्ना, सो के जगह लार बह रही थी, दुर्गंध नाक में, नाक बह रही, आंख में मल छपा हुआ है, बोले ध्यान कर रहा, स्वयं के मलों की गंध आ रही, ध्यान क्या कर रहे हैं? अरे आगम कहता भाई हाथ की शुद्धि कीजिए, कमंडल में पानी आपके, ओ मुख को धो लीजिए। स्नान का त्याग का मना किया, स्नान मत करो, मुख धोने को थोड़ी मना किया कि मुख मत धो। मेरे मित्र, गर्मी है तो विपुल अच्छे से मुख धोता है, और ठंडी है तो ऐसे ऐसे कीचड़ निकाला और एक बूंद पानी की डाला, वो ऐसे कर लिया, जितना कीचड़ था और कीचड़ कर दो। कैसे घिनट्टा लोग हैं जगत में, ओहो हो। अरे सुब्र साहब मैंने देखा, ऐसे ऐसे एक बूंद डाली और ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे ऐसे कर लिया। ये भगवान अब क्या करेंगे? अब जिनमानी पढ़ने बैठ गए, परमेश्वर मल के ऊपर जिनमानी क्यों रख रहा है तू? अरे भाई भूमि का मार्जन कर लो, अच्छे कमंडल से पानी लो और वहां छोड़ दो,
फिर मुख धो लो, फिर दूसरा पानी लेके फिर से हाथ धो, तब हाथ साफ कहलाएंगे। एक बूंद लिया, आहा काय काला जी जज साहब सोच में ऐसी करने नहीं जाती, एक बूंद लिया और ऐसे कर लिया और छपा लो पूरे। ये पानी का लोभ मत करो, इतना पानी तो दिया तुम्हारे लिए, आप ठीक कर लो। आहा शरीर का मल पानी से धो और मन का मल जिनवाणी से धो। क्या हो गया, ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग? देख लो भैया, मेरी समझ में नहीं आता, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो, चाहे मधुबन हो, आप देख रहे हैं इन सब ज्ञानियों को। भैया जो भक्ति तुम्हारी देवसा गुरु पर आज है, बस अंतिम श्वास तक इसे बनाए रखना, तुम्हारी समय तुम्हारी सुगति नियम से होगी। जो इस आंगन में आनंद है वो जगत के किसी आंगन में आनंद नहीं है। सुखासन से समाधि में लीन होता है, और समाधि में लीन होकर के सुई शरीर हो शुचि शरीरम, शरीर से शुचिमय होकर के एक एक भंग गिरा रहे हैं। नहीं योग कैसे धारण करें, ऐसा नहीं अघोरी बाबा बन के नहीं बैठना। शुच शरीरम, अघोरी बाबा देखे क्या पंकज? मैंने देखा है अघोरी बाबा, अघोरी बाबा देखे क्या आपने? मैंने देखे हैं, बहुत देखे। बे कहो भीख मांगने रात के 12 बजे आ जाए, वो देना पड़ेगी, नहीं तो क्या तो उपद्रव मचाते। बोले अघोरी बाबा। मित्र ये अघोरी आदिनाथ अघोरी बाबा नहीं थे, अघोरी बाबा नहीं थे, वे मित्र अरिहंत परम ब्रह्म स्वरूप में लीन वाले थे। आदिनाथ अघोरी बाबा नहीं थे। मल पर से जह है, उनके तो मेरे मित्र निहार ही नहीं होता, वो मल को धारण नहीं करते थे, स्नान मूल का पालन करते थे। परंतु भागवत गीता में लिखा है आदिनाथ मल छिपाए घूमते थे। वे मित्र आदिनाथ मल नहीं छिपाए थे, वो मल परिचय को जीतते थे। वे अघोरी बाबा नहीं थे, मेरे मित्र भी अरिहंत बाबा थे, वे निर्गंध तपोधन थे। पढ़ लेता हूं मैं सब कभी कभी, तो हाँ लिखा अरहंत दर्शन को चलाने वाले ऋषभ देव मल धारण के घूमते थे, भागवत गीता में लिखा। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे अघोरी बाबा नहीं थे, वे अरिहंत परमात्मा थे। आइए पर्यंकम बंध्यो, बैठे तो कैसे, सुनिए ध्यान से, एक एक विधि बता रहे हैं, आड़े तिरछे नहीं बैठना, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से जैन दिगंबर परंपरा में ध्यान की मुद्रा नहीं है, ध्यान रखना। यशोधर सागर जी, ये पागलपन की मुद्रा है, मतलब नहीं। यहां तो क्या कह रहे हैं, हाथ पर हाथ रखिए, दाएं हाथ पर बायां हाथ रखिए, बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखिए, और पल्यंकासन लगा करके पल्यांकन बंधेऊ, गाता सूत कर भाई मेरे से वो तरफ मत देखना, पल्यांकन बंधेऊ, पल्यंकासन लगा कर निषद्धा मनमन काहे मारो, पल्यंकासन लगा करके बांध करके मन वचन काय के व्यापार को बंधु रोक करके बाबा रो नासांकड़ी अंगड़ो। हाँ सुनिए, आंखें बंद करके ध्यान नहीं होता, पुरुषाकर सो जाओगे। आंखें समासन का मतलब सो जाना नहीं कह रहा हूं। ओह देख लो महात्माओं की लीला, अरे समासन ऐसा लगाइए, ऐसा लगाइए कि ओ धनु ने शमशान में जाकर के समासन लगा गए। और मित्र कापालिकाया मंत्रवादी, वो मंत्र सिद्ध करने के लिए दूसरे मुर्दे को उठा लाया और मुर्दे को बगल में रख करके सिकड़ी जला दिए। मित्र तब भी योगीराज निश्चल पड़े रहे, इसका नाम समासन है। समासन का मतलब सो जाना नहीं है, जैसे ध्यान करना, मरणासन अवस्था में क्या दशा होती है ऐसा वेदन कर रहे, वो समासन है। नहीं तो सो गए, बोले क्या है, बोले समासन में सामयिक कर ली गुरुजी। बढ़िया सो करके खड़े हो गए, बोले क्या हुआ, सामयिक हो गई, हाँ समासन में कर ली हमने। हे मित्र नहीं, पल्यंकासन बंधेऊ, गाता सूत्र के करा निषद्य मनवन काय बाबारो, मन वचन काय के व्यापार को रोक करके नासांक नयनो,
इन नेत्रों को नासाक। आंखें बंद करोगे तो प्रमाद आएगा, सो जाओगे। खोल के देखोगे तो दुनिया दिखेगी। ना बंद करो ना खोलो, नासाक दृष्टि। एक और श्रेष्ठ बात है, प्रसन्ना यदि बेटा नासाक दृष्टि से सामय करता रहेगा और जब तक अपनी आंख से अपनी नाक दिखती रहेगी तब तक अपना जीवन, और जिस दिन अपनी आंख से नाक का दिखना बंद हो जाए उसी दिन अपना अंतिम दिन है वो। ये ध्यान रखना, दिन में कम से कम एक आध बार कर लिया करो आप लोग। जब तक तुम्हारी आंख से नाक दिखती रहेगी तभी तक तुम्हारा जीवन है, और जिस दिन नाक से आंख दिखना बंद हो गया ना, नाक दिखना बंद हो गया ना, उसी दिन अंतिम दिन है। टेंशन मत लेना, समाधि करो। अब रिष्ट से नैनंग को मंदी कसायन से सासो। और सुनो, सामायिक के बैठे, अच्छे से बैठो। पहले अंकल से बैठ गए, नासाक दृष्टि, श्वास मत खींचो, मंद श्वास, सहज उन श्वासों का भेदन कीजिए। पंच मिनट का ध्यान करते श्वासों का भेदन करता करता जीव चिद ब्रह्म की ओर प्रवेश करता है। आपका समय हो गया, थोड़ा समय तो श्वास लेने देने को भी तुम समय नहीं दे रहे हो, श्वास को भी श्वास नहीं लेने दे रहे हो। अनंग सागर जी बोल रहे हैं महात्मा यशोधर सागर जी से, बेटा कम से कम श्वास को श्वास लेने दो। इतना समय दो अपनी साधना में कि शांति की श्वास का भेदन कर सकें। और जिसकी श्वासें जितनी मंद होती जाएंगी उसका चित्त उतना पवित्र होता चला जाएगा। जाओ बैठो। और जितनी श्वासें भड़केगी 100% व्यक्ति के परिणाम खोटे हैं। अशुभ परिणाम होते तभी श्वासें लंबी होती हैं। क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, काम विकारों में, कसाय में व्यक्ति की बेटा श्वासें बढ़ जाती हैं। जब परिणाम शांत होते हैं श्वासें शांत हो जाती हैं। इसलिए सहज स्वरूप के ऊपर प्रवेश करना है। इस ध्यान की विधि को समझो, आगे पुनः चर्चा करेंगे ध्यान योगी कैसे करता है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर्वत अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।